दोस्तों कि हम अपने परिवार की फाइनेंशियली सुरक्षा के लिए क्या है कि एक लाइफ इंश्योरेंस जिसके अंदर की टर्म इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं जब वो हमने अपने परिवार के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है, वो कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। तो आज जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको क्या इस बात का पता है वो चल जाएगा। देखो, जब भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में बात आती है ना, तो हमारी ज़िंदगी के जो सबसे 3 बड़ी प्लानिंग होती है, जो कि उनका लगभग टाइम फिक्स रहता है, उनके लिए प्लानिंग की जाती है। तो उसके अंदर कौन-सी रहेगी दोस्तों, थोड़ा-सा समझने की आप कोशिश करो। पहली जो इस प्लानिंग के अंदर हो गई, वो हो गई बच्चों की शिक्षा। दूसरी हो गई दोस्तों की एक टाइम आता है जैसे कि अब मानो बच्चा जैसे ही +2 10वीं पास करेगा या आगे हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, तो क्या है कि टाइम फिक्स है कि बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहिए। एक बच्चों की शादी के लिए जो बहुत से माँ-बाप क्या है कि आज के टाइम उनके लिए एक अच्छी खासी मतलब सेविंग वगैरह करते हैं। तो दूसरी हो गई बच्चों की शादी। तीसरी जो खुद की होती है रिटायरमेंट प्लानिंग। आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति जब कमा रहा है तो क्या है कि उसको 55-60 साल बाद के रिटायरमेंट हो जाना है, तो उसको बुढ़ापे के लिए उसको चाहिए। तो ये तीसरी जो हो गई वो हो गई रिटायरमेंट। लेकिन एक टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं। टर्म इंश्योरेंस करवाने का उद्देश्य इनसे सबसे अलग है, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपने अगर टर्म इंश्योरेंस करवा लिया है तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको एक पॉलिसी अलग से बता रहा हूँ वो उसके साथ में ऐड कर लोगे ना आप LIC की, तो कहीं ना कहीं आपकी ये 2 रिक्वायरमेंट है बच्चों की। एक तो एजुकेशन हो गई, दूसरी बच्चों की शादी हो गई। ये दोनों काम एक तरह से क्या है कि आप इसके लिए बेफिक्र हो जाइए। तो पहले हम समझते हैं उद्देश्य कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक उसका मतलब हमें समझ में नहीं आएगा ना, तब तक क्या है कि आगे का हमें कुछ कुछ भी पता है वो नहीं चलेगा। देखो, टर्म इंश्योरेंस का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या महीने के मानो नॉर्मल आजकल मिडिल क्लास के अंदर 50,000 रुपए वो प्रति महीने के पैसे हैं वो कमा रहा है। ठीक है दोस्त, अब अपने उसको क्या है कि 50,000 रुपए जब वो महीने के कमा रहा है तो उसको क्या है कि कंपनी की ओर से क्या उसको जो बीमा कवर मिल गया टर्म इंश्योरेंस, वो मिल गया 1 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों, अब मानो उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो मिस हैपनिंग होने के एवज में क्या होगा कि नॉमिनी को क्या है कि 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। अब नॉमिनी को क्या है कि उसका क्या करना है कि वो क्या करेगा, नॉमिनी जाके ये पैसे है ना जो बैंक में रख देगा। बैंक में अगर देखेंगे तो लगभग 5-6%, 7% महीने के ब्याज बहुत सारे बैंक है वो दे रहे हैं। 5%, 5.5%, 5% तो आराम तक मिल जाता है। अब मानो उसने अगर ये 1 करोड़ रुपए बैंक में रख दिए तो उनका 1 करोड़ का जो महीने का ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000 रुपए। तो महीने के मतलब हर महीने क्या है कि उसको 50,000 रुपए उनके बच्चों को या फैमिली को आते रहेंगे। अब मानो इसके अंदर व्यक्ति की मतलब इनकम है ना, टर्म इंश्योरेंस करवाया जाता है जो परिवार की इनकम आ रही है उसको सेव करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति जीवित है तभी तो उसको काम करने है, बच्चों की एजुकेशन शादी। अब व्यक्ति खुद है तो वो कहीं से कुछ लोन वगैरह लेके कहीं से कुछ लेके वो करवा रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये काम अगर टर्म इंश्योरेंस के अंदर उसको अगर जरूरत पड़ जाती है तो एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, यदि ये फाइनेंशियली जरूरत हो गई परिवार की, वो अपनी इनकम को क्या है एक तरह से सेव कर रहा है, तो उसको इसके साथ में एक LIC का प्लान चाहिए। उसमें क्या रहेगा, अब मानो अगर इस टाइम में व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उस प्लान के अंदर जितने पैसे बच्चों की शिक्षा के लिए या शादी के लिए वो पहले ये प्लान तय कर लेता है, बच्चों की शिक्षा के लिए मेरे को इस हिसाब से मेरे को पैसा चाहिए, इस प्रकार से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और बच्चों की शादी के लिए मेरे को इस हिसाब से पैसे है वो मिलने चाहिए। अगर वो उस प्लान के अंदर इस हिसाब से सेट कर देता है, जो भी 4-5 साल पढ़ाई के हो गए बच्चों की पढ़ाई के लिए और आगे 25-26 की इसमें जाके शादी के लिए पैसे अगर वो कर देता है, तो अगर मानो व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो इस तरह से तो इनकी आती आती ही रहेगी इनकम। और प्लस में जो मानो उसने आगे क्या है कि उस प्लान के अंदर अगर उसके जो फादर हैं बच्चों के, जिनकी मतलब डेथ हो जाती है जिसने प्लान लिया है, तो क्या है कि बच्चों से आगे LIC की ओर से कभी कोई भी प्रकार का प्रीमियम है वो नहीं लिया जाएगा। आगे जो पढ़ाई के लिए या बच्चों की शादी के लिए जो उसको पैसे मिलने वो पूरे पूरे मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको यह है कि उसमें किस तरह से प्लानिंग करते हैं, किस तरह से वो सपोर्ट करता है बच्चों की शिक्षा और एजुकेशन परिवार के लिए। चलिए दोस्तों, हम क्या है कि इसके अंदर उस प्लान की पूरी की डिटेल में आपको क्या है कि लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पहले मैं उसका नाम भी आपको बता दूंगा दोस्तों। अब मानो उस अगर दोस्तों एंट्री एज की बात की जाए तो 30 दिन से लेके यानी 0 वर्ष 30 दिन से लेके 12 साल का कोई भी बच्चे के लिए उसका फादर ये प्लान है वो खरीद सकता है। अगर बात की जाए इसके अंदर पैसे कितने साल तक जमा करने पड़ेंगे, पैसे वो है वो इस प्लान में जमा करने पड़ेंगे जब तक बच्चे की एज 19 वर्ष हो जाती है तब तक।
यानी कि चाहे अगर बच्चा 12 साल का हो तब उसने ये प्लान खरीद रहा हो या 10 साल का हो, पैसे जो जब बच्चे की जब तक उम्र होगी वो मानो कि 19 साल है तब तक इस प्लान के अंदर पैसे हैं वो जमा करने पड़ेंगे। पैसे कम मिलेंगे, 2 तरीके से इसके अंदर आप पैसे जो है वो ले सकते हैं, वो आपको पूरा बता दूंगा। हाँ, टोटल जो ये प्लान चलेगा वो बच्चे की जब तक उम्र है वो 25 वर्ष हो जाएगी तब तक ये प्लान चलता रहेगा, और बच्चे की जब 25 साल की एज हो जाएगी तो मेच्योरिटी के रूप में सारा का सारा पैसा वो मिल जाएगा। इसका नाम भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। अब बात की जाए कि पैसे इसमें किस तरह से करनी है, देखो पहला तो ये डिसाइड कर लेता है बच्चे का पिताजी कि मेरे को इसके अंदर जो पैसे चाहिए बच्चों की शादी के लिए एक साथ ही पैसा चाहिए, तो उसमें क्या रहेगा कि मानो पहला जो इसके अंदर ऑप्शन हो गया, जब बच्चे की उम्र 25% हो 25 साल की हो जाएगी, सॉरी 25 साल हो जाएगी, तो उस टाइम क्या रहेगा कि बीमा धन है वो 100% बीमा धन प्लस में जो जितना उसने प्रीमियम पे किया है उसका जो भी फाइनल एडिशन बोनस है या जो भी बोनस मिलके पैसे हैं वो मिल जाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर वो रहेगा कि इसके अंदर बीमा धन का 5%, बीमा धन का 5% कितना हो गया 50,000 रुपए। 50,000 रुपए कैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये मिलने चाहिए जब बच्चे की जब उम्र है वो 20 साल हो जाएगी, 21 साल, 22 साल, 23 साल और 24 साल। यानी कि बच्चे की उम्र जब 20 साल होगी तब 50,000, 21 साल हो जाएगी तब 50,000, 22 साल हो जाएगी, 23 साल, 24 साल, यानी कि 5 साल तक 50,000 रुपए कंटिन्यू है वो आते रहेंगे, यानी 5%। कब तक, बच्चे की उम्र 20 से लेके 24 साल तक। और 25वें साल इसमें क्या रहेगा कि बीमा धन का 75%, यानी कि 7.5 लाख रुपए, और प्लस में जो भी फाइनल एडिशन बोनस होगा या बोनस होगा वो मिलके क्या है कि 25वें वर्ष मेच्योरिटी के रूप में पैसे ही मिल जाएंगे। यानी कि ये उसके पिता ने क्या एक तरह से प्लानिंग कर ली कि जब बच्चे की उम्र है ना 20 साल की हो जाएगी तो उसकी शिक्षा के लिए क्या कि हर साल 50,000 रुपए आते रहेंगे। अब उसके बच्चे को पिता सोचता है कि 50,000 रुपए से कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ ज्यादा चाहिए, तो उस टाइम क्या रहेगा कि बीमा धन का 10%, बीमा धन का 10% कितना हो गया, यानी कि 1 लाख रुपए। ये क्या होगा उसी तरह हो गया, यानी बच्चे की उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, इस तरह करके लाख लाख रुपए आते रहेंगे हर साल, तो 5 लाख रुपए वैसे मिल जाएंगे। प्लस में 20 से लेकर 24 साल तक बीमा धन का 10%, और 25वें वर्ष क्या मिलेगा कि 50% तो मिल गया सम एश्योर्ड बीमा धन, यानी 5 लाख रुपए, और प्लस में जो भी फाइनल एडिशन बोनस होगा मिलके क्या 25वें वर्ष पूरा पैसा मेच्योरिटी के रूप में मिल जाएगा। इसके अंदर अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि 4 नंबर ऑप्शन आता है, यानी कि वो चाहता है कि बच्चे को पैसे क्या है कि कुछ है ज्यादा मिले, तो उसमें 4 नंबर में क्या रहेगा कि वो डिसाइड कर लेता है, यानी बीमा धन का 15% चाहिए उसको 20वें साल से। बीमा धन का 15% कितना हो गया, यानी कि 1.50 लाख रुपए। अब क्या बच्चे की उम्र जब 20 साल होगी तब क्या है कि 1.5 लाख आ जाएंगे, 21 साल होगी तो 1.5 लाख, 22 साल होगी तो क्या 1.5 लाख, इस तरह से बच्चे की उम्र जब 24 साल तक हो जाती है, 24 साल तक तब तक क्या कि 1.5 लाख है रुपए हर साल बच्चे की शिक्षा के लिए उसको आते रहेंगे, यानी कि 20 से लेके 24 वर्ष तक। अब जैसे ही बच्चे की एज हो जाती है 25वीं वर्ष, तो पैसे की पूरी मेच्योरिटी उसमें क्या रहेगा कि बीमा धन का 25% मिल जाएगा। 25% कितना कि 10 लाख का बीमा धन था हमारा, 2.5 लाख रुपए, प्लस में जो भी प्रीमियम पे किया था उसका फाइनल एडिशन बोनस है वो, और जो भी बोनस वगैरह होगा वो मिलके क्या है कि 25 बच्चे की शादी के लिए मेच्योरिटी के रूप में पूरे पूरे पैसे हैं वो मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये प्लान कैसे हेल्प करेगा, थोड़ा सा इसको सोचो। अब मानो बच्चे की जो पिता है उसकी डेथ नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने पैसे पे कर दिए 19 वर्ष की बच्चे की उम्र तक, उसके क्या है कि इसी तरह पैसे है वो मिलते रहेंगे जो भी जुड़ के। अब मानो बच्चे की क्या है कि वो सॉरी बच्चे की पिताजी की क्या है कि डेथ हो जाती है इसके अंदर, तो क्या रहेगा कि LIC की ओर से चाहे ऐसी मतलब बच्चे की उम्र जब थी 5 वर्ष, उस समय ऐसी कोई मिस हैपनिंग है वो हो जाती है, तो आगे कितने वर्ष रहेंगे, आगे रहेंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे कि उसको प्रीमियम आगे कितने पे करना था, जो भी करना था 7 साल 8 सॉरी 15 साल तक जो प्रीमियम पे करना था, LIC की ओर से उनके परिवार वालों से क्या है कि प्रीमियम पे है वो प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। और जैसे ही बच्चे की उम्र होगी 20 साल की, तो इस तरह से मानो 4 ऑप्शन लिया था, 1.5 लाख रुपए आते रहेंगे और 25वें बच्चों की शादी के लिए पूरा पूरा पैसा है वो मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों क्या है कि एक तरह से पूरी तरह से हमारे परिवार के लिए फाइनेंशियली रूप से कवर है वो हो गई, और कहीं ना कहीं
एक पिता ने अपने बच्चों के लिए दो जो उसके लिए बेस्ट प्लानिंग थी, शिक्षा की प्लानिंग और शादी की प्लानिंग, वो पहले से ही एक तरह से प्लान है उसके लिए कर लिया। बाकी इसके ऊपर आपको पूरी वीडियो डिटेल मिल जाएगी, उसका आप बता देना जो भी जिस तरह से चाहिए।